Guten Tag, guten Tag, Somali. Guten Tag, Sir. Guten Tag, Guten Tag, Sir. guten Tag. Tag, sir. ये मैं एक मिनट शेयर कर लूँ अपनी स्क्रीन आपके साथ। अच्छा जी। ये हम कर चुके थे कल। मैंने कोई हाउस ऑफ गाबा दिया था कल आपको? नहीं सर। अच्छा। नहीं सर। नो सर। अच्छा, हाउस ऑफ गाबा नहीं दिया था। अ, तो ये हम कल हमने यहाँ तक किया था थोड़ा सा कि वसमन बाउट इम उरलाउ क्या चाहिए, और ये कुछ चीजें हमने नई नए नाउन्स या नई चीजें हमने सीखी थी। अच्छा, ये आज एक नया स्ट्रक्चर हम सीखने जा रहे हैं। अ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन नहीं है, सॉरी। एक मिनट। अब तो आ गया ना? यस सर। अच्छा। यस सर। अच्छा। ये नया स्ट्रक्चर हम सीखने जा रहे हैं जिसमें आप देखिए ये इस तरह के सेंटेंसेस है आपके पास। इश ने में इमा मायना फूरा शाइन मिट माइनन फूरा शाइन मिट देन इश फारे मिट देम आटो इन देन उरलाउ। ये पहला वाला जो है, Ich nehme immer meine Führerschein mit. I take my driving license always with. I take my driving license with. Mit मतलब मैं लेता हूँ. Then ich fahre mit dem Auto in den Urlaub. For then का मतलब है for या because. Because I travel with my car in the vacation. क्योंकि मैं अपने कार अपने कार पे जाता हूँ छुट्टियों पे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपना ड्राइविंग साथ लाइसेंस साथ लेता हूँ। Ich nehme immer meine Führerschein mit. I take my driving license with. Because then का मतलब है यहाँ पे because या for, या आप for भी कह सकते हो उसको, because भी कह सकते हो। for या because या for। Ich fahre mit dem Auto in den Urlaub. Ich nehme immer Medikamente mit. I take medicine with. Denn ich habe oft Kopfschmerzen. Because I have often Kopfschmerzen, headache। ठीक है। तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक सेंटेंस का पहला पार्ट होता है, फिर देन होता है। देन का मतलब है बिकॉज, फिर वो आप सेकंड उसका उसका रीजन देते हैं। देन देन कब लगाते हैं? जब आप उसका रीजन देते हैं। बाहर ही चल रहा है यहाँ पर। ठीक है। ये और शाइन फिर पकड़ है। आपकी काम कर रही है। शाइना, ये काइंडली आप वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। अच्छा। अ, ठीक है, इसमें कुछ मसला तो नहीं है। दोनों केस में जो वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, यानी दो सेंटेंसेस है जिसमें वर्ब सेकंड पोजीशन पे है, और बीच में आप क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। देन का मतलब यहाँ पे क्या है? फोर या बिकॉज, जिसे उर्दू में। सर, हाँ। अ, दिन का मतलब दिन भी होता है ना इंग्लिश में, उसके बाद जैसे हम लोग बोलते हैं। देन, देन का जी मतलब जी। क्या होता है? दिन। हाँ, देन भी होता है मेरे ख्याल में। एक मिनट में चेक कर लो इसको। मैंने भी सर सर्च किया था, मेरे सामने दिन था ये। देन, देन का मतलब यहाँ पे बिकॉज है, या देन भी होता है। हाँ, ये वाला देन भी हम्म। होता है। जो वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, कभी ये इस तरह भी यूज होता है, ये जिसको हम देन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस उसमें यूज हो रही है। अ, अ, इस वाले केस में तो वो उसको एज ए कंपैरिजन आप यूज करते हो ना। देन जी। इश बिन ग्रोसर देन डू, आई एम बिग देन यू ना। लेकिन यहाँ पे इस केस में ये बिकॉज वाले में यूज हो रहा है।
देन, जब अच्छा। दो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, ठीक है, जब दो सेंटेंस के बीच जी में देन आएगा तो आप रीजन दे रहे हैं पहले सेंटेंस का। पहले सेंटेंस में आप वो कर रहे हो, कोई अपना बता रहे हो कि मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखता हूँ, मेरे मेडिकेमेंट साथ में रखता हूँ, फिर देन लगा के आप उसका रीजन बता रहे हो, क्यों रखता हूँ, देन, बिकॉज, फॉर, जी जी। ich fahre mit dem Auto, ठीक है। अच्छा, ओके। mit den verbindet man Hauptsätze, der Satz mit den gibt eine Grund an, वही बात बता रहे हैं कि आप क्या करते हैं, देन को यूज करते हुए आप दो मेन सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, और वो दूसरा सेंटेंस क्या बता रहा होता है, ग्रुंड दे रहा होता है, ग्रुंड मतलब रीजन दे रहा होता है कि क्यों, मतलब क्यों, ये सेकंड सेंटेंस रीजन दे रहा होता है कि क्यों मैं, ये पहले सेंटेंस को जस्टिफाई करता है, ये सेकंड सेंटेंस ये बिकॉज है, ठीक है। सर एक सवाल है। जी। सर ये जो पहला सेंटेंस है ना, ये तो अक्यूजेटिव है। अक्यूजेटिव में हमने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट वो सेंटेंस के बिल्कुल ही लास्ट में होगा। तो इस केस में लास्ट में तो मेट आ रहा है ना, अगर मेट पहले आ सकता है, जैसे इस नेम इमर मेट माइनम प्रुक्शाइन। उसमें क्या था कि लास्ट सेंटेंस क्या होता है? अक्यूजेटिव में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था ना, वो हम्म, सेंटेंस के बिल्कुल ही एंड में आ रहा था। जैसे हाँ अभी इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो मेडिकमेंट है भी ऑब्जेक्ट है, और वो शाइन भी वो ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में तो नहीं है, लास्ट में मेट आ रहा है। हाँ मैं ये कह रहा ये हूँ कि मेट को पहले ला सकते हैं। नहीं नहीं, ये अभी भी सही है, अभी भी सही है, क्योंकि वो एंड में तो ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, लेकिन ये मिट जो है ना, ये वर्ब वो है, मिट नेमन है ये, मिट नेमन, मिट नेमन ये सेपरेबल वर्ब है, और ये भी रूल था ना सेपरेबल वर्ब में कि आपका जो प्रीफिक्स है वो सेंटेंस के एंड में आता है। उसमें कभी ये नहीं था, अकुजेटिव में कभी ये नहीं था कि सेंटेंस के एंड में हमेशा वो है, मतलब लाजमी उसको एंड में आना चाहिए, मतलब ठीक है वो आपका एक सब्जेक्ट है, बीच में वर्ब है सेकंड पोजीशन पे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह का सेपरेबल वर्ब हो, तो सेपरेबल वर्ब में क्या था कि उसका सेकंड पार्ट सेकंड पोजीशन पे आता है और उसका प्रीफिक्स सेंटेंस के एंड में आता है, ठीक है सही सर। मोहसिन? हाँ सही सर। हाँ, ये मिट जो है वो ये अलग से कोई चीज नहीं है, ये वर्ब का पार्ट ही है, वो सेपरेबल वर्ब का। और सेपरेबल वर्ब आपको पता है कि उसका प्रीफिक्स हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है। तो ये, हाँ, ये बात आपकी सही है कि ये क्या है, ये एक अकुजेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या है, ये माइनन फूरा शाइन है, क्योंकि दिया फूरा शाइन है। ऑफलाइन है नहीं। हाँ, क्योंकि दिया फूरा शाइन है तो माइनन फूरा शाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में देन आप लोगों को क्लियर हो गया कि देन जब भी बीच दो सेंटेंस के बीच में देन आएगा तो इसका मतलब है वो बिकॉज है, अब रीजन दे रहे हैं सेकंड सेंटेंस में। अच्छा, वस माखन जी, वस माखन जी इन den Urlaub, सॉरी, वस नेमन जी इन den Urlaub mit, आप उर्लाब में क्या लेते हैं अपने साथ? Begründen Sie Ihre Aussagen, schreiben Sie 8 Sätze im Aufgabe A, arbeiten Sie zu zweit, कि आप 8 सेंटेंसेस बनाएं। आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि ich nehme immer Medikamente mit, then क्या होगा? Ich kaufe gern im Urlaub ein. नहीं नहीं, मैं सर जिससे इश पूछूंगा, habe। एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलो मोहसिन, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। Ich nehme immer Medikamente mit, then मोहसिन, मोहसिन अली, जी। जी सर। कंप्लीट करें इसको। Ich nehme immer Medikamente mit, then इसमें से चूज करें, इसमें से, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये कहता है कि मैं मेडिकेमेंट साथ लेता हूं, देन, बिकॉज, क्यों क्यों लेते हो मेडिकेमेंट, इसमें से चूज करें। सर सर मैं बताऊं। इसके एक मिनट, उसको सर आवाज आ रहा है? मोहसिन, मोहसिन आप बताएं। सर आवाज आ रहा है? जी जी। सर इसका होगा इश, देन के बाद इश, देन, इश, आगे पूरा बताए सेंटेंस ना, देन, इश, मोहसिन,
चलो हवा आप बताएं। Ich habe manchmal Kopfschmerzen. Then ich habe Manchmal manchmal Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Then ich habe manchmal Kopfschmerzen. I take medicament with because I have headache sometimes. ठीक है, आप रीजंस दे रहे हैं क्यों मैं लेता हूँ, ठीक है। मैं जिसे पूछूंगा वही बताएगा। चलिए इम उर्ला ये सेकंड है कि इश्ने में अच्छा रीजन देखिए, यहाँ पे लेफ्ट पे रीजन दिया हुआ है, तो आपने पहला सेंटेंस ऐसा चूज करना है कि मतलब ये मैं साथ में लेता हूँ क्योंकि मुझे, जैसे इम उर्लाब ज्ञान आइन कॉफन, क्योंकि मुझे खरीदारी करनी पड़ती है। तो जमील अहमद आप बताए क्या होगा इश्ने में इमा। Ich nehme हम्म। immer gern Sports treiben। क्यों? सर इसका मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा है। इससे अच्छा पहला छोड़े, वाला छोड़े गलत है। रेहान दाद आप बना सकते हैं। आपने ये जो सर ये समझ नहीं आ रहा है खास। अच्छा मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये हमने क्या करना है, ये 8 सेंटेंसेस बनाने हैं और ये 8 रीजंस दिए हुए हैं। जैसे पहला रीजन अच्छा था manchmal Kopfschmerzen haben। मेरे पास जी, मुझे मुझे वो है मतलब सर मैं दर्द है, मतलब समटाइम्स सर मुझे दर्द। सर में दर्द होता है, तो आपने क्या लिखा, ich nehme immer Medikamente mit। मैं जी हमेशा क्या करता हूँ, मेडिकेमेंट साथ रखता हूँ। Denn जी because ich habe manchmal Kopfschmerzen। अब ये है im Urlaub gern einkaufen। आप साथ में क्या रखते हैं खरीदारी के लिए, आपको क्या रखना पड़ता है इनमें से जो आप पढ़ चुके हैं। मनी जैसे Guilt. गिफ्ट। नहीं, इनमें से credit card से इनमें से credit card से हाँ, क्रेडिट कार्ड है। तो आप कहेंगे इश तो आप कहेंगे इश ने में इमा मायने क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट mit। कार्ड। इश ने में मायने इश इमा मायने क्रेडिट कार्ड है mit। क्रेडिट Karte mit. कार्ड है mit। देन Then देन क्या होगा, ich, ich kaufe देन ich kaufe gern im Urlaub ein. then ich kaufe gern im Urlaub ein because I do shopping in Urlaub। ठीक है, तो यहां से आप वो चूज करोगे। अच्छा रहमानिया, रहमानिया मैं अभी आपसे पूछता हूँ। ये थर्ड है ज्ञान स्पोर्ट ट्राइबल। तो स्पोर्ट के लिए आपको क्या रखना पड़ता है अपने पास। सर स्पोर्ट्स सूट रखना पड़ेगा, तो आ, इसके लिए आ, स्पोर्ट्स स्लाइडर। इस, इस में ich nehme immer meine Sportschuhe mit, denn ich mache Sport और ठीक ich triebe Sport gern. देन ich treibe Denn ज्ञान ich स्पोर्ट। treibe gern Sport. हाँ, पहला पहला पार्ट तो ये है कि आप कहेंगे इश ने में Nehme immer meine Sportschuhe immer meine Sportschuhe, denn mit, denn ich treibe gern Sport. denn ich क्या होगा, Mit, denn ich treibe gern Sport. then ich treibe Denn सेंटेंस ich पूरा treibe बनाएंगे। gern Sport. हाँ, then ich treibe Sir, then what does mean by try? I then like doing sports. then ich treibe Like doing sports. Sport because I do sport, then ich treibe gern Sport। ठीक है, ich nehme immer meine Sportschuhe mit होगा ना, Sportschuhe mit। मैं अपना स्पोर्ट्स शूज साथ रखता हूं बिकॉज आई डू स्पोर्ट। ठीक है। अच्छा शाइना के बाद कबीर अहमद।
Im Ruhe schlafen wollen. Sorry, im Urlaub schöne Fotos machen. सर इसमें ich nehme meine Kamera. हाँ, ich nehme meine कैमरा नहीं इमर होता है, कैमरा क्या बोलते हैं सर? फोटो अपराट ना। सर ich nehme meinen Fotoapparat Ich mit. nehme meinen Fotoapparat, गुड। फोटो, जी सर नेमे के बाद इमर नहीं आएगा? ठीक है, इमा लिख दे। मैं ich nehme immer meinen Foto। ich nehme immer meinen Fotoapparat mit, denn ich mache क्या था आगे सर? Then, Mache then, schöne Fotos. then ich Mache mache, schöne Fotos. dann ich mache schönes Fotos im Urlaub. Dann ich Es- mache im Urlaub, schöne Fotos. हाँ, im Urlaub schöne Fotos, ठीक है, schöne Fotos, schöne Fotos, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद है किरण, अ, ये वाला, im Ruhe schlafen wollen। अच्छा, Ruhe schlafen, Ruhe schlafen, क्या होगा? सर मैं बताऊं? कौन है आप? शाइना। चलिए आप बताइए शायद। सर इसके लिए कॉफ कॉफ किसन चाहिए होगा। Ich nehme immer Kopfkissen, denn ich will in Ruhe schlafen. नहीं नहीं नहीं, कॉफ किसन तो ये बाद में आ गया ना, नुआ मिट माइना माइना किसन श्लाफन कोनन, ये तो बाद में आ गया। ये हुए श्लाफन मतलब आप आराम से सोना चाहते हैं। सर ये इसमें से मेरे ख्याल से चॉइस है ये, नो टोटल नो चॉइस, उसमें नो ऑप्शंस है। इन दोनों में चॉइस है, या रोए श्लोफन वोलन है, या फिर आप पीछे वाला नोट मिट माइनम किसन श्लाफन लिख सकते ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप कहेंगे ठीक है शाइन, आप क्या कह रही थी? इश ने में इमा माइन, Immer Kopfkissen, denn ich will in Ruhe schlafen. हाँ Ruhe, इश, हाँ इश ने में इमा Kopfkissen, इमा माइन कॉफ Kissen, किसन, denn ich will then ich will, in Ruhe schlafen. then ich will im Ruhe schlafen, ठीक है, im Ruhe schlafen। या आप ये भी कह सकते हो कि then ich nur mit meinen Kissen schlafen können। या आप ये कह सकती हो कि then ich kann, क्या होगा? वलीद आप बताएं। सर हैं। इसका होगा denn इश ich का नूर मिट माइनम किसन श्लाफन, dann ich kann nur mit माइनम किसन श्लाफन meinem Kissen schlafen। श्लाफन। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हफ्सा, ये सिक्स्थ वन, ज्ञान in der Zonen liegen। Ich nehme die Sonnenrime mit, denn ich liege gern in der Sonne. हाँ, ich nehme immer die Sonnencreme mit। Ich nehme immer die Sonnencreme, Sonnencreme, Sonnencreme mit, Creme mit, denn, because, ich, Liege gern in der Sonne. denn ich liege gern in der Sonne, ठीक है। मेमुना, आप कुछ पूछना चाह रही है? सर यहाँ पे आपने लिखा है इश्ने में इमा दी जोने क्रीमे। सर यहाँ पे हम मतलब आर्टिकल की जगह मायने या कुछ और नहीं लिख सकते जैसे आप ऊपर लिख रहे थे?
लिख सकते हो माइने जोने क्रीमे मिट, या दीजिए। अब मायने, देखिए ये अब फोटो अपराट है ना, अक्सर वो तो मायने मतलब आपका है। अब जोने क्रीम है तो बहुत मुश्किल है आप कहे कि ये मेरा जोने क्रीम है ना, वो पड़ा हुआ है कि मतलब घर पे पड़ा हुआ है, आपने उठा लिया, अच्छा। भी जोने क्रीम है ना। मतलब वो कोई, अब कुछ चीजों को आप अपने साथ स्पेसिफाई ज्यादा नहीं करते ना, जिसे जोने क्रीम है। अच्छा हाँ, तो इस वजह से सर, आप लिख सकते हैं, एक लेकिन सर एक क्वेश्चन है इधर, मेडिकामेंट के बारे में भी है। मेडिकामेंटे मेडिकामेंटे में तो कोई भी यूज नहीं हुआ है ये, क्या कहते हैं उसको, हाँ मायने कुछ नहीं भी हुआ। यूज नहीं हुआ है, हाँ कुछ भी यूज मेडिकमेंट, नहीं हुआ है। इसने में इमा मेडिकमेंट मिट। अब मायने, अब देखिए मायने तो मतलब ऐसा, अब फोटो अपराट तो ऐसा है कि आपने खरीद लिया है, वो आपका है, बाकायदा में आपका है। अब मेडिकमेंट तो ऐसी चीज है कि लेट से घर पे है आपका नहीं, किसी और का है, तो मतलब किसी और फैमिली मेंबर का है, तो आप उठा लेंगे। मेडिकमेंटे है मतलब कोई पेनाडोल पड़ा हुआ है, तो आप नहीं कहेंगे मेरा ओके पेनाडोल। सर, तो ये इसी मेरे ख्याल तरह से हाँ अकुजेटिव है ये। डेर जोने, क्योंकि ये दी जोने है तो डेर जोने है। Ich nehme immer die Sonne Creme mit. Ich nehme what? Die रहते हैं ना अकुजेटिव में। दी डेर रहते हैं। सॉरी, डाटिव में सर, डाटिव। नहीं, ये दाटिफ नहीं है, ये अकुजेटिव है। अच्छा, हाँ, ये एक्जेक्टिव डाटिव और में। ये वो वाला मिट नहीं है, ये वो है। with ये along मिट with नेमन है, ये मिट नेमन है, ये सेपरेबल वर्ब वाला है। वो जो मिट है ना, वो सर, प्रोपोजिशन है। यस सर। यहाँ पे ये जो मिट है, ये वो है, मिट नेमन है, ये वर्ब का पार्ट है, ये मिट। सही है। यस, ये सर, ये जो जोने है ना सर, ये तो दी हम्म। जोने होता है, यहाँ पे डेर जोने हो गया है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये जो था ना, ये दी जोने क्रीम है, ये तो अकुजेटिव है। इन दिया जोने, वो, हमने क्या बोला था, वो में इन क्या हो जाता है, डाटिव हो जाता है। ये अगर आप पीछे देखें जो लेसन अभी हमने किया था, ये इन, वन, कप, जब कप के सेंस में इन यूज हो तो वो क्या होता है, डाटिव होता है। इम विंटर, इम यानवा, वन, कप। ठीक है। यस सर। जब कप के सेंस में इन आ जाए ना, मतलब कब लेते हैं आप, वन, तो उस वक्त क्या हो जाता है, लीगे लीगे, इस लीगे ज्ञान, इन दिया जोने, ये वो वाला है। नहीं, इन दिया जोने, ये कब वाला नहीं है, बल्कि ये वो वाला है, पोजीशन है आपका ना, वो ये वाला होगा। इन इन जब आप अपना स्पेसिफाई कर रहे हो पोजीशन कहाँ पे, वेयर, वेयर वाला है ये। जब वेयर हो तो इन क्या हो जाता है, डाटिव हो जाता है। इन दिया एस बान, इन देम सूक, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिया इन दी देयर जोन। हाँ, इन दिया जोन। जोने, डाटिव हो गया ना, यस। इन दिया जोने। ठीक है, बाकियों को समझ में आ गया इनका क्वेश्चन। दो पार्ट है ना इसमें, कुछ एक के साथ जोने क्रीमे के साथ अकुजेटिव आ रहा है। ये पहला सेंटेंस जो है वो अकुजेटिव है, दूसरा डाटिव है। कि इन जो है वो वेयर आ रहा है, मतलब किधर, उसमें गर्मी में, मैं गर्मी में लेट सकूं, लेटता हूं, बिकॉज बिकॉज मतलब मैं गर्मी गर्मी में लेटता हूं, इन दिया जोने। तो इन यहाँ पे डाटिव हो जाएगा, तो इसलिए दी जोने दिया जोने हो गए। बहरहाल ये तो एक वो एक्स्ट्रा चीज थी, असल हमारा प्रैक्टिस किस पे हो रहा है, देन पे हो रहा है, बिकॉज। ठीक है। अच्छा, सर इसके एक और क्वेश्चन है।
ये जो देन है सर, ये तो समझ आ गई, लेकिन बीच में ये जो सेंटेंस वन है और सेंटेंस टू है रीजन वाले, इनमें जो किसी किसी वर्ड के साथ वो लग रहे हैं दिया दी, और किसी के साथ नहीं लग रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन है। किसी में मायने लग रहा है, जैसे मेडिकमेंट है तो ऑलरेडी खुद प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना मायने ना कुछ। और बाकी जो ये क्रिटिकाडे वगैरह मायने, किसी में मायने लग रही है, किसी में दी लग रही है, तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में आप लोग इतनी माइनर उस पे और चले नहीं सर जाए। ये मैंने जैसे बताया, एक रीजन ये हो सकता है, मैंने मेडिकेमेंट का बताया कि आप स्पेसिफाई नहीं करते कि मैं अपने मेडिसिन उठाता हूँ। आप कहें कि मैं मेडिसिन उठाता हूँ। मेडिसिन मीन्स के अब फोटो अपराट तो ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है कि फोटो अपराट ऐसी चीज है कि वो आपका अपना है, मतलब एक आप अपने आप को बाइंड कर रहे हो उसके साथ। अब आप लेट से पेनाडोल उठा लेते हो, तो आप तो नहीं कहेंगे मैं अपना पेनाडोल उठा लेता हूँ, कहेंगे मैं पेनाडोल उठा लेता हूँ, मेडिकमेंट है, घर पे पड़ा हुआ है, वो मेरा नहीं होगा, किसी और का होगा भी, मैं तब उठा लूंगा। ठीक है। कुछ और सर हमने पीछे पढ़ा था कि जब दो सब्जेक्ट्स हों और आइडेंटिकल हों तो हम एक दोबारा नहीं लेते, रिपीट नहीं करते। जैसे पहले सेंटेंस में इश नेम है और देन के बाद भी इश विलेन, यानी कि आइडेंटिकल सेंटेंसेस हैं, तो क्या दोबारा रिपीट करेंगे? नहीं, उसमें क्या था, उसमें था उंड ना एंड, वो दो तो सेंटेंस को कंबाइन ही कर रहा है ना? नहीं कंबाइन कर रहा है, लेकिन वो उंड के बारे में था कि वो उसमें ये था कि लेट से उसमें क्या था, इश ए से फ्लाइश und ich trinke, उस इन यानी ट्रिंके, जस्ट उनके लिए करेंगे हम? हाँ उंड के लिए था वो, हाँ इश ए से फ्लाइश und ich trinke काफी। तो वो कह रहा था कि आप इसको, वो ये नहीं कह रहा था कि आप उसको लाजमी करें, वो कह रहा था आप कर सकते हैं। वो नहीं कह रहा था कि आप लाजमी आप उसको इश्क को हटा दे सेकंड में से, वो कह रहा था कि ये भी अच्छा ठीक है, अच्छा। ये भी ठीक है, लेकिन आप उसको हटा सकते हो कि इश ऐसे फ्लाइश उन ट्रिंके काफे। यानी वो एक तरह से एक तसलसल था ना कि मैं ये खाता हूँ और ये पीता हूँ, तो आपको दोबारा से इश लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देन में जो है ये अलग अलग सेंटेंसेस है। ये मतलब देन एक तरह से रीजन दे रहे। सर डेन के केस में नहीं कर सकते? हाँ, देन में तो आप बाकायदा ठीक है, ओके रीजन दे सर। रहे हैं ना, पहले वाले का। उसमें क्या था कि आप दो एक्शन है आपके, आप उनको मिला रहे हो आपस में। पहले पार्ट में आप ये कर रहे थे, दूसरे में ये कर रहे थे, उंड बीच में लगा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप रीजन दे रहे हो बाकायदा। तो यहाँ पे वो नहीं किया, वो उसने मेंशन नहीं किया कि आप इसको वैसे बनता भी नहीं है। आप ये लिखे कि इसने में इमे माइना स्पोर्ट शुए मिट देन ट्राइबे ज्ञान स्पोर्ट, तो ये अजीब लगेगा, देन ज्ञान ट्राइब स्पोर्ट आपको बताना पड़ेगा, देन इस ट्राइबे बिकॉज आई डू स्पोर्ट। ठीक है। सर अगर ये फर्स्ट सेंटेंस में हम लिख लेना इश्ने में इमर मायने मेडिकमेंट है, तो गलत तो नहीं होगा ना? देन इस नहीं, अ, अम, वो मेडिकमेंट है तो आप पहले सेंटेंस में लिखेंगे ना, सेकंड में तो आप रीजन देते हैं पहले सेंटेंस का। नहीं सर, वही पहले सेंटेंस में अगर हम लिखते कि मायने मेडिकमेंट है तो गलत होगा फिर ये। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होगा, लेकिन वो अगर उसने, मैं तो ये कह रहा था कि अगर उसने नहीं दिया उसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि आप मायने लगा दिए उसके साथ। ठीक है सर। अब जैसे ये फोटो अपराट, इस ने में फोटो अपराट, अब फोटो अपराट आप कहेंगे तो वो अजीब लगेगा, कौन सा फोटो अपराट, किसका फोटो अपराट ना। वो जैसे हम्म मैंने कहा मेडिकमेंट है, तो आप मायने ना भी लिखे तो समझ में आता है कि मेडिकमेंट है, कुछ हम्म। भी है। मतलब आप जाके रास्ते से ले लिया, अब वो तो मायने तो नहीं हो गया ना वो। अ, ठीक है माय सर। हाँ, मायने मायने आप, ऐसा है कि क्या कहते हैं उसे, वो आपके साथ कुछ चीजें होती है, वो आपका होता ही आपका है वो। ठीक है, आप मतलब अब जैसे कॉफ किसन है, घर में आपका एक कॉफ किसन है, वो हमेशा आपका होता है ना। तो या फोटो अपराट है, वो आपका होता है, स्पोर्ट शू है, आपका होता है। अब जैसे मेडिकमेंट है, उसने नहीं दिया हुआ है, तो उसका उसका यही है कि अब मेडिकमेंट है, आज है तो कल नहीं है। या घर पे पड़ा हुआ है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। ठीक है। तो अच्छा मतलब इतना इतनी वो नहीं है, आप कह सकते हो माइनर मेडिकमेंट है, कह सर, सकते एक क्वेश्चन है। जी। ये जो लास्ट में आपने लिखा इशली के ज्ञान इन दिया जोने, तो इसमें इन आ गया, लेकिन हमने जो है ना जोने के साथ दिया को चेंज नहीं किया, तो इसकी वजह वही लोकल वजह है कि वहीन की वजह से है या नहीं गुजर?
नहीं नहीं, ये दाटिव है, ये भी मैं समझा रहा था, ये जो उन्होंने पूछा था। क्योंकि ये जो ये इन इन ये जो इन लगा है ना, ये वाला केस लगा है। वो वो वाला ठीक से वो वाला लगा है, तो उसकी वजह से क्या हो गया था ये। डाटे हो जाती है। हाँ, ये दाटिव हो गया था, वेयर इन द जोन है। तो इन जोने तो दी जोने होता है ना, तो दी क्या हो जी। जाएगा, दिया हो जाएगा, इन दिया जोने। ये दाटिव हो गया था। ठीक है, इन दिया जोने। अच्छा, इसके बाद ज्ञान इन दिया जोने। Mit der Familie telefonieren wollen. Fatima, ich nehme, Sir, ich nehme immer meinen Smartphone. हंडी लिख दे, ich nehme। सर क्योंकि पीछे स्मार्टफोन था ना। अच्छा, एक मिनट। सर ये देखें इसी 10 उसमें। स्मार्टफोन, हाँ ठीक है ठीक है। जी। ich nehme, immer meinen Smartphone. माइनन नहीं होगा, हम्म माइन होगा ना, अकुजेटिव है। 10 है सर। तो 10, 10 तो 10 ही रहते हैं ना अकुजेटिव में, माइन माइन ही रहता है। सिर्फ दिया चेंज होता है ना देन में, माइनन हो जाते हैं। दी और सही। 10 तो चेंज नहीं होता है अकुजेटिव में। ich जी। nehme immer mein Smartphone mein Smartphone mit, mit den then ich will ich will अम, ich will सर ये mit, कैसे होगा। ich will ich will mit mit der Family telefonieren. nieren, हाँ टेलीफोनियन, क्योंकि ये मॉडल वेयर में ना वोलन, फैमिली टेलीफोनियन। जब भी मॉडल वेयर होता है वो वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म एंड में आ जाता है, टेलीफोनियन। ठीक है, then ich will mit der Familie then I want to call my family. my family, then ich will mit der Familie telefonieren। सर ये इसमें ये नहीं आएगा माइनर फैमिली टेलीफोनियन? मैं अपनी मतलब फैमिली को कॉल करता हूँ, यहाँ तो अपना आ रहा है माइनर फैमिली। मिड दिया फैमिली की जगह माइनर नहीं आना चाहिए सर? नहीं नहीं नहीं, ich will mit der Familie telefonieren, mit der Familie, फैमिली क्या होता है, दी फैमिली अब है ना, दी हाँ, दिया हो जाएगा, मैं मिट अपनी की हो जाएगी। फैमिली को कॉल करता हूँ। हाँ, मतलब मैं अपनी फैमिली से बात करना चाहता हूँ, ये करता हूँ, मैं मोबाइल साथ लेता हूँ क्योंकि मैं अपने फैमिली से बात करना चाहता हूँ अपनी। मायने नहीं आना चाहिए सर माइनर? मायना हो जाएगा वो, मायना। लेकिन इसमें माइनर हमने क्या करना है, जो दिया हुआ है उसी को करना है ना, मिट दिया फैमिली। ठीक है सर ये सर। डाटिव नहीं हो जाएगा कि हमारी अपनी फैमिली को करना, मतलब किसको फोन करना, फैमिली को, इसलिए हमने देर लगाया है। एक मिनट, ये जो आपका वो है, एक मिनट, ये होता है दी फैमिली, तो दी दिया हो गया ना, दाटिव है ये। फैमिली जो है वो दी फैमिली होता है ना, ये मिट दिया फैमिली हो गया, मिट की वजह से क्या हो गया, ये दाटिव हो गया, यस सर, दी जो है वो दिए मेंशन। दी दिया हो गया ना, दाटिव है ये। ich will mit der Familie telefonieren। आगे समझ में? जी सर। ठीक है। अच्छा, शमरेस, लास्ट वन, इन मिया schwimmen wollen। सर ये होगा ich nehme meine Badehose mit ich nehme meine Badehose mit denn ich will im Meer schwimmen। gut, हाँ, ich nehme immer ich meine nehme Badehose mit Hose mit, denn ich will denn ich will im Meer schwimmen। ich will im Meer
schwimmen. मिया श्वीमन। हाँ, ठीक। अच्छा, यहाँ से फिर आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो गया कि एक यहाँ पे जो आपको गिवन था वो रीजन गिवन था, और आपने इनको देखते हुए उसमें जो पहले पेज पे था आप चूज करते कि मैं आप हमेशा क्या अपने साथ लेता हूँ। Ich nehme meine Badehose, ich nehme mein Smartphone, ich nehme die Sonnencreme, ich nehme Medikamente, ich nehme meine Sportschuhe। आप ये कहते हो मिट, फिर कॉमा करके देन, फिर ये रीजन लिखते हो। देन का मतलब है because ich treibe gerne Sport, because ich will im Meer schwimmen। और साथ साथ में आपने देखा कि पहला जो सेंटेंस है, ये तो मतलब आप लोगों की बड़ी अच्छी वो एक बन गई है हैबिट के, आप चीजों को नोट करते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में आपने नोट किया ये सारे अक्यूजेटिव है फर्स्ट सेंटेंस, और सेकंड सेंटेंस में ज्यादातर आपने नोट किया वो डाटिव थे। तो आपने वो देखा आर्टिकल चेंज हो रहा है, फैमिली दी है तो वो दिया हो गया। ठीक है। सर ये मेयर का मीनिंग मीनिंग क्या है? मिया इसको समंदर को बोलते सी। Then ich will im Meer schwimmen, I want to swim in the sea। ठीक है सर एक और क्वेश्चन, जी। ये नंबर 5 पे जो आपने दिया है इश नेमे इमा माइन कोफ किसन ना, ऑफ इसके किसन, बाद हाँ कोफ किसन के बाद मिट मिट, लाजमी है देना। हाँ सॉरी, मतलब इस मतलब सही है, ठीक है। हाँ कॉफ मतलब किसन मिट। जैसे पहले वाले में इश नेमे इमा इमा लाजमी है इसको लिखना, और इसको चेंज नहीं कर सकते, और लास्ट में मिट चेंज नहीं कर सकते मतलब। नहीं, इमा को कर सकते हो, इमा को कर सकते हो। जी सर। इसने में और माइना कॉफ किसन मिट, इमा जरूरी नहीं है, मिट जरूरी है क्योंकि ये मिट नेमन का पार्ट है। जी सर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पे था इम्या, इम्या क्यों है ये? सर हिंदी पर इन देम में कोई पीछे ना सर। सर दिया मिया है इसलिए। क्योंकि मिया क्या है, दिया मिया है, तो ये इन देम मिया होगा ना, दाटिव सेंटेंस है। वो है इन, वो, फिर वाला ये वाला आ गया, ये वाला, वो वाला, वो वाला वेयर, वो, तो इन क्या हो जाता है दाटिव। इन, इन दिया एस बान, इन देम मिया, इन देम मिया, इस वजह से हम इम लिखेंगे। ठीक है। जी सर। चले ये हो गया। अच्छा, ihre letzte Urlaub, wohin sind Sie gefahren, was haben Sie mitgenommen, erstellen Sie eine Liste। ich war in जैसे यहाँ पे है ich war in, या auf या an, das habe ich mitgenommen। अच्छा, ये आप फिर लिख लीजिएगा कि आप एक लिस्ट लिखिए कि फर्ज करें आप कहेंगे कि ich war in कराची, इशवा ऑफ, कोई इंजल है यहाँ पे, गए हो कभी इंजल पे? इंजल नहीं क्यों, वो कराची में है ना इंजल मनोड़ा। इंजल ही है ना वो, चारों तरफ से पानी है। हाँ, Yes, sir. हाँ, या अन, 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 आप कहेंगे इशवा इन, आप कई छुट्टियों पे गए थे, 10 मिट गिनोमन, आपने क्या लिया था, तो एक लिस्ट में अपना लिख दे, मैंने ये स्पोर्ट्स शूज लिया था मैंने, आई डोंट नो क्या लिया था, वो मौसम के हिसाब से फिर आप लिख दे। ठीक है। अच्छा, sprechen Sie mit einer Partnerin, vergleichen Sie Ihre Liste, was hast du, haben Sie mitgenommen? Eine Regenschirm, das ist eine gute Idee, ich nehme das nächste Mal auch eine Regenschirm mit। warum hast du, haben Sie Regenschirm mitgenommen? अच्छा, ये एक आप कह सकते हैं कि एक कन्वर्सेशन है। रेहान दाद, आप उसके साथ क्या नाम है उसका, आपके साथ ही होता है केज का, क्या नाम है उसका? मोहसिन। मोहसिन, मोहसिन, आप दोनों एक कन्वर्सेशन करें कि वसस टू मिट गिनोमन, तो वो कहेगा मैंने ये लिए है, तो आप कि क्यों लिए है, इस तरह से। जैसे कि सर सेकेंड में जैसे इश आबा आयलन रेगन से,
हाँ, जैसे इश आप वो आप पूछेंगे, वो कहेगा आपका पूछेंगे was hast du mitgenommen, तो वो कहेगा einen Regenschirm। तो आप कहेंगे कि warum hast du einen Regenschirm mitgenommen, तो वो आंसर देगा, फर्ज करो कि vielleicht es regnet, बारिश की वजह से। अ, अच्छा ठीक है सर। सर हम लोग साथ में हैं, लेकिन माइक का थोड़ा इशू हो जाएगा। माइक का। तो खैर मतलब नहीं। was अच्छा, was haben Sie एक मिनट एक मिनट। mitgenommen? अच्छा, जब आप रीजन देंगे ना, तो तो आप कहेंगे कि फर्ज करो आप कहेंगे कि warum hast du Regenschirm mitgenommen, तो वो कहेगा ich habe meine Regenschirm mitgenommen then क्या होगा, then because uh, then ich will im Regen spazieren, क्योंकि मैं रेन में वॉक करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल। वाह। अच्छा। was haben Sie mitgenommen? सर इसमें फिर अच्छा सही इश सिर्फ नाम बताए उस चीज का। आने आने मुझ से आयने मुझ से, हाँ ठीक है। Warum haben Sie einen Regenschirm mitgenommen? नहीं, उसने मुझसे बोला है। मुझसे। हम्म। अच्छा। Warum haben Sie einen मुझसे आयने मुझसे मिट गिनो। genommen? Sorry. Mitgenommen. हम्म। बताए। Kalt. तो सर मुझसे के साथ हम हाँ हाँ, आप बता सकते हैं कि इश आप मिट से मिट क्यों गिनोमन देन इश देन इश फारे im Winter, या देन इश विल Skifahren, या keine Ahnung, मुझसे आपने सर पहले। इस तरह भी हो सकता है ना। हम्म। Das Wetter ist so kalt. अ, हाँ हाँ, then Wetter ist zu kalt, then ist then es kalt, then es ist kalt, then es ist kalt, Es ist kalt. then es ist kalt। ठीक है। चले, बहरहाल ये आप एक वो था कि किस तरह से कन्वर्सेशन हो सकती है। अभी हम आते हैं इस पे। ये नया टॉपिक है, मोडे। मोडे का मतलब है, मतलब फैशन। होरन und lesen Sie Kleidung। ये मैं रन करता हूँ, आप सुने कि ये क्या क्या बता रहे हैं इनके बारे में। Mode 16। Kapitel 8, Aufgabe 5a. Mode, Kleidung. Der Anzug, die Hose, die Jeans, das T-Shirt, das Hemd, die Bluse. Der Rock, das Kleid, der Pullover, das Jackett, die Jacke. Der Mantel, der Hut, die Socken, die Unterwäsche, die Schuhe. अच्छा, इसमें कोई चीज पूछने क्या है? Unterwäsche सर unterwäsche अंडरगारमेंट्स। और कुछ? सर ये क्लाइडुंग का क्या मतलब है, क्लाइडुंग? क्लाइडुंग, ए दस क्लाइड। अच्छा, क्लाइडुंग क्लाइडुंग मतलब ड्रेसेस। ये जैसे दस क्लाइड है ना, क्लाइडुंग नाउन है। अच्छा, दस क्लाइड, क्लाइड का मतलब है ड्रेस, तो क्लाइडुंग मतलब ड्रेसेस जो पहनते हैं आप। ठीक है, क्लाइडुंग।
सर 10 एम्ड टाई को बोल रहा है। हेम्ट 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 किधर है? हेम्ट नहीं, हेम्ट इसको कहते हैं, शर्ट को बोलते हैं। जो आप शर्ट नहीं पहनते, जैसे व्हाइट कलर का पहना है शर्ट, अच्छा अच्छा। हेम्ट। टाई को क्रवाटे बोलते हैं, क्रवाटे। अच्छा, और कुछ? और सर और क्या है? क्या? सर नंबर पुलोवर 7 क्या है? नंबर 7 है क्लाइट। क्लाइट मतलब ड्रेस। और सर नंबर 8 क्या है? नंबर 8 पुलोवर। पुलोवर स्वेटर। स्वेटर सर्दियों में नहीं पहनते पुलोवर, स्वेटर। और नंबर 11? 11 है मंटल। मंटल कोट को बोलते हैं, कोट। याके भी तो कोट को बोलते हैं। याके जैकेट को बोलते हैं, याके। सर कोट को जखे नहीं बोलते? कोट को क्या? जके याके। याके जो है जके उसको जके बोलते हैं। एस एस सर एस क्या? जके जके No, the जाके। fuck नहीं। जाके। जका एक जके जाके नहीं, जाके। जाके नहीं, मैंने नहीं सुना जाके, पता नहीं। सूट कोट को मेरे ख्याल में जखे बोलते हैं सर। हाँ। मंटल जो है कोट को बोलते हैं। कोट जो आप पहनते हैं जैसे कपड़े से बना हुआ ना। और फर्स्ट वाला? अनसुक। अनसुक सूट को बोलते हैं, जैसे हम नहीं बोलते सूट। सूट जो पैंट और पूरा, अनसुक। टू पीस हाँ, 2 पीस 3 पीस, हाँ। अनसुक सूट को बोलते हैं। होजे, जीन्स, टी शर्ट, हेम्ड, ब्लूजे, पुलोवर, क्लाइट, रोक। रोक स्कर्ट को बोलते हैं ना। हुट। हुट ये टोपी, हुट। जोकन। जोकन जुराबे। ठीक है, शूए। ठीक है। हेम्ड, ज्यादातर ये यूज होता है, हेम्ड, अनसुक, होजे, पुलोवर, याके, unterwäsche, शूए, जोकन, हुट। ठीक है। अच्छा, इस पे आते हैं। अच्छा, कलर्स: वाइस, ब्लाउ, ग्रून, गेल्ब, रोट, ब्राउन, श्वार्स। इसमें कुछ पूछना है? कलर से नजर आ रहा है मेरे ख्याल में। सर हमारा ब्लैक एंड व्हाइट है। एक मिनट अच्छा, गो क्वेश्चन और ये ब्लाउ तो आपको नजर आ रहा होगा, बस हो ब्लू। गया। बस ग्रून, हो गया। ग्रीन। गेल्ब। गेल्ब क्या है? येलो। रोट, रेड, रेड। ब्राउन, ब्राउन, ब्लैक। सही हाँ। हो गया। श्वार्स, ब्लैक। ठीक है, श्वार्स ब्लैक को बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, fragen Sie die 3 Kurzname und notieren Sie. Was trägst du, tragen Sie gern, nicht so gern? Was ist deine Lieblingskleidung? अच्छा जी। हम्म, अ, वलीद, was trägst du gern? ट्रैक्स Was trägst du gern? आप क्या पहनते हैं, मतलब शौक से ना? या ich trage gern Pullover. Ich trage, träge नहीं, trage होगा। Ich trage, Ich trage gern ट्रागे मतलब पहनने को बोलते हैं, टू वेयर। Ich trage gern पुलोवर। ja सर यहाँ है निश्त, निश्त सो ज्ञान। नहीं, ज्ञान भी है, निष्ठ भी है, मतलब आप दोनों बताते हो ना। इस सर यहाँ पे तो ऑब्लिक नहीं लगा हुआ है, ये लगा एक हुआ है, ही ये वो है। ये ज्ञान निष्ठ ज्ञान। ज्ञान निष्ठ जो ज्ञान, जी जी सर। दोनों है। इस तरह के ज्ञान पुलोवर, इस तरह के निष्ठ ज्ञान पुलोवर्स। अच्छा, चले। अ, महमिल, आप बताएं, वस ट्रेक्स टू निष्ठ ज्ञान। इश सर इस ट्रैक के निष्ठ ज्ञान निष्ठ ज्ञान। सर क्या बताऊं? आप बताएं, मैं मुझसे पूछ रहे हैं। इस तरह के निष्ठ ज्ञान। जीन्स जीन्स क्लाइड बोलो, क्लाइड। क्लाइड सर। लाइट, आप कपड़े नहीं पहनते?
सर सर पता ये नहीं सर, उसने बोला सर सर, मुझे नहीं पता था। सर ड्रेस नहीं तो नहीं, नहीं जीन्स और शर्ट भी तो पहन सकते हैं, क्लाइड ड्रेस नहीं पहनती इस तरह से सर। निस्ट जीन्स बोले, निस्ट जीन्स बोले, निस जीन सर। इस्ट्रागे, इस्ट्रागे निस्ट ज्ञान जीन्स, ठीक है, इस्ट्रागे निस्ट ज्ञान जीन्स। अच्छा, was ist was ist deine Lieblingskleidungsstück? ये क्लाइड जो है मेरे ख्याल में ये फीमेल से ही पूछा जाए, जेंट्स का तो ख्याल ही नहीं रखते क्लाइड ब्लाइड का, ठीक है। चलिए जी, अम, शाहिना, was ist deine Lieblingskleidungsstück? शाहिना, मतलब पसंदीदा ड्रेस कौन सा है आपका? Kleidungsstück ist das T-Shirt. Das T-Shirt, okay. Was ist deine? Meine Lieblingskleidung ist meine Kleidung, Lieblingskleidung. अच्छा, meine Meine Lieblingskleidung Lieblingskleidung. Stück ist Kleidung काफी है, meine Lieblingskleidung ist das T-Shirt. das T-Shirt. ठीक ठीक है। अच्छा, was tragen Sie in der Uni im Büro? Nagma, im Büro या in der Uni? इस ट्रैगे Ich trage das Kleid in der Uni. das Kleid. Ich trage das Kleid im Büro या in Uni. ये म्यूट करे कौन? अच्छा, ich trage das Kleid im Büro. मैं ड्रेस, वो जो ड्रेस है, ठीक है, सुहावजा। अच्छा, ये ये वैसे हमारे क्या बोले, ये काफी डिफरेंट कल्चर वो है, तो यहाँ पे तो इनका काफी ड्रेस है, हमारा इतना वो है नहीं मेरे ख्याल में। तो बड़ा हम नहीं कह सकते। Im Sommer, Winter, zu Hause. Welche Farben magst du? Welche nicht? अच्छा, ठीक है, ये आगे जाते हैं, ठीक है, मास्टर ज्ञान dictation। अच्छा, फोनेटिक, हमारे कपड़े खत्म हो जाते हैं। हाँ, फोनेटिक, फोनेटिक ये सुनते हैं कि मतलब ये जो ए है, का पे ये शॉर्ट करके ए को पढ़ा जाता है, का पे इसको स्ट्रेस करके पढ़ा जाता है। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ये 17 है, 17 17। Kapitel 8, Aufgabe 7a, Phonetik. Idee, mehr, nehmen. Das ist eine gute Idee. Hemd, Geld, Wäsche. Das Hemd ist zu kurz. Gespräch, Universität, Verspätung. Der Zug hat Verspätung. अच्छा, इसमें ये वो जो ए, मतलब आप उसको थोड़ा स्ट्रेस करके लांग लांग, मतलब उसको लेंथी पढ़ते हैं। ईडे, मेया, नेमन, आप ए को थोड़ा सा मतलब खींच के पढ़ते हैं, ठीक है। और कुर्स का पढ़ते हैं शॉर्ट करके, हेम्ट, गेल्ट, वेशे, वेशे, ठीक है। ये ए जो है ये शॉर्ट करके पढ़ते हैं, वेशे। Das Hemd ist zu kurz. This shirt is too short. Das ist eine gute Idee. अच्छा, लांग है ए, ये जो ए उमलाउट के साथ है, इसको लांग करके कब पढ़ते? गिस्प्रेश,
Universität, Verspätung। ठीक है। होरन जी सर और इनका मीनिंग क्या है? किसका? सर ये गेस्प्रेश का। गिशप्रेश, गिशप्रेश का मतलब है वो बातचीत, टॉक। गिशप्रेश एक्सप्रेशन से निकला है ना, गिशप्रेश, टॉक, अच्छा। जिसको हम बातचीत बोलते हैं। वो उसमें नहीं था वी haben Gesprächung, वी हैव टॉक या वी हैव मीटिंग, वो बिस्प्रेशुंग था, ये गिशप्रेश है। ठीक है। टू टॉक सही है। अच्छा। होरन जी और नरगेंसन जी, ए ओडा आ, आपने वो बताना है कि कहाँ पे इसको फिल करना है, कि कहाँ पे सिंगल ए आ रहा है, कहाँ पे डबल ए आ रहा है, कहाँ पे ये ए आ रहा है, यानी आ उमलाउट के साथ आ रहा है। आपने नोट करना है। मैं इसको रन करता हूँ। 218। Kapitel 8, Aufgabe 7b, Phonetik. Was trägst du gern? Wo ist meine Regenjacke? Fahrt ihr auch ans Meer? Peter fährt oft an die Ostsee. Ich liege gern in der Sonne. Es ist wärmer als gestern. अच्छा, ये पहले वाले में क्या आएगा? सर सिंगल ई। ए। ए हाँ, ए रेगन याके। दूसरे में सर डबल ए। डबल ए, मैं। इसमें पेटर सर सिंगल। क्या सिंगल? सर ए। ए नहीं, ए अमलाउट नहीं, अमलाउट फैट। ए ई अमलाउट ई ए ई ए हो गया। ए, हाँ, ए, वो वाला उमलाउट सर। उमलाउट वाला, हाँ। आ उमलाउट के साथ, आ उमलाउट के साथ। हम्म। फैट, पेटर फैट ऑफ्ट, ए ए ज्ञान। ज्ञान, हाँ। एसिस्ट, सर वैम अमलाउट वाला। उमलाउट। उमलाउट वाला, हाँ, उमलाउट वेयर में आज के स्टार। अमलाउट। अच्छा। चलिए जी, इसके बाद इस पे आते हैं। दी दिया फिल्म प्रीमियर है। इसको मेरे ख्याल में इसका होरन und lesen Sie die Berichte aus क्या है, बाउल फारडे साइटुंग जुपा। ये कोई साइटुंग या अखबार है। इसमें कोई उसके बारे में है, प्रीमियर के बारे में, ये किसी फैशन शो के बारे में है। इसको मैं रन करता हूँ, आप सुने भी और साथ में पढ़े भी, और ये स्टेटमेंट बताने की रिश्ते के फाल से। ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। ये है 19। Kapitel 8, Aufgabe 8a, die Filmpremiere. Mode auf dem roten Teppich. Gestern hatte der Film Der Superlehrer 2 in München Premiere. Tausende von Fans haben vor dem Kino auf die Stars gewartet. Was tragen die Stars? Diese Frage hat die Fans besonders interessiert. Super war bei der Premiere dabei und der Modeexperte Wolfgang Lob sagt hier exklusiv seine Meinung zur Kleidung der Stars. Hauptdarsteller und Teenie-Liebling Richie M. Meyer hat einen schwarzen Anzug von Hanani getragen, sehr schick. Seine Filmpartnerin Caroline Sommer hat für die Premiere ein rotes Kleid von Toni und Roy gewählt. Das Problem war, das Kleid war eine Nummer zu klein. Das geht überhaupt nicht. Auch Filmkomponist und Sänger Bruno war auf der Premiere. Er ist mit seiner 5. Ehefrau Maxi gekommen. Bruno hat eine blaue Hose, eine rote Jacke, eine gelbe Mütze und grüne Schuhe getragen. Eine fantasievolle Kombination. Wie immer perfekt war Ex-Supermodel Claudia Schiller. Das weiße Kleid von Spirelli war einfach toll. Mein Tipp für alle Leser: ein einfaches Kleid für die Frau und ein schwarzer Anzug für den Mann. Das sieht auf Events immer gut aus. अच्छा, ये आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है कि पढ़ के इसको वो करें, स्टेटमेंट्स को ट्रू फॉल्स करें?
एक दफा आप लोग पढ़ ले मेरे ख्याल में इसको, ठीक है? पढ़ के फिर जी सर। ये स्टेटमेंट्स को आप वो करें कि कौन सा रिश्ते के कौन सा फाल्स है। ओके। जी, पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर।
जी सर। अच्छा जी। ये तो टेक्स्ट तो आप लोगों को समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। मोड ऑफ द मोट टेपिश, ये मॉडल्स के बारे में कि वो जो नहीं होता रेड कारपेट पे जो एक ड्रेस शो है बेसिकली। इसमें फैशन डिफरेंट शो मॉडल्स समझते है, हैं। फैशन शो है हाँ। फैशन शो है जिसमें मुख्तलिफ मॉडल्स ने आके कुछ पहना हुआ है और डिफरेंट ड्रेस और ये वो। बहरहाल इसमें हम देखते हैं, ये आपके रीडिंग टेस्ट है। तो मैं ऊपर हफ्सा से शुरू करता हूँ। हफ्सा पहला, ये जो ऋषि माया है और हर दस रिश्तिक आउटफिट gewählt। रिश्तिक। रिश्तिक का मतलब है मतलब राइट, आउटफिट gewählt मतलब gewählt का मतलब है चूज किया उसने। राइट मतलब ड्रेस उसने। यस सर, इट्स राइट। राइट, कहाँ पे यस। लिखा था ये, कहाँ से आपने पिक किया ये ऋषतिक माया? रीजन आप क्या देंगे क्यों उसने? सर वो ड्रेस बता पहना रहे थे था। 10 स्टार है, हाँ, 10 यहाँ पे स्टार ये आउटफिट कि है मतलब। उसने hat einen schwarzen Anzug Hat von einen Armani getragen, der Anzug schick। von einen getragen। हाँ, ये जो वो है क्या कहते हैं, कोई ब्रांड है हनानी का, उसने पहना था जिया शिक, मतलब बहुत एलिगेंट था। तो यहाँ से पता चल रहा है कि उसने रिश्तिक चूज। रिश्तिक आउटफिट हाँ, सर शी स्टाइलिश नहीं होता शेख का मतलब? क्या एलिगेंट का तो एलिगेंट होता है। शेख। शिक एलिगेंट है ना? शेख स्टाइलिश, एलिगेंट का तो एलिगेंट ही होता है। ये स्टाइलिश होता है सर। जय तो इसके स्टाइलिश। मैंने एलिगेंट भी तकरीबन वही मीनिंग दे रहा है ना, स्टाइलिश एलिगेंट। ठीक है। अच्छा, कारोलोन कारोलिनी जोमर hat प्रॉब्लम beim Gehen। ये कारोलिनी के बारे में था कि उसको प्रॉब्लम थी जाने में, मतलब ड्रेस की वजह से। ये हफ्सा हाँ पता है। बिल्कुल। हफ्सा नहीं, रहमानिया। सेकंड वन। रहमानिया। सर ये जो है फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि उसने टॉनी एंड रॉय का जो है पहना था। देयर क्लाइड वाज eine Nummer sein, जो ड्रेस स्मॉल था। ये मेंशन नहीं किया कि उसे वॉक करने में मुश्किल हो रही थी। जी जी जी, फाल्स है हाँ। जुबैर आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं सर, वो स्पॉन्सर दे रहा था। अच्छा, ठीक है। शमरेज, थर्ड वन, जेंगा नो हट। सेकंड। तो सेकंड फाल्स था ना, उस उसमें सर कई उसे मीनिंग। गाने में प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसका ड्रेस 1 इंच छोटा था, तो ये रिश्तिक नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि चलने में उसको प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम बाइम गेन। एक यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया उसने, कहा था कि दस क्लाइड हुआ eine Nummer zu klein, दस गेट überhaupt nicht, मतलब ये बताया कि उसका ड्रेस सही नहीं था, उसका मतलब एक नंबर छोटा था वो। दस गेट überhaupt nicht, दस गेट überhaupt nicht, ये वो गेहन वाला नहीं है। दस गेट überhaupt nicht का मतलब है कि ये आ, दस गेट überhaupt nicht मतलब ये बिल्कुल क्या बोल सकते हैं इसको, एट ऑल नहीं जा पा सकते। मतलब ये अप्रूव नहीं किया ना इसको एक तरह से। दस गेट ओवर, दस गेट ओवर ऑफ निश्त, क्या तर्जुमा मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मतलब ये एक तरह से रिजेक्शन थी ना उसकी, दस गेट ओवर ऑफ निश्त। ये गेन से नहीं निकला है। that's not okay. हाँ, दैट्स नॉट ओके, हाँ दस गेट ओवर ऑफ निश्त, दैट्स दैट्स टोटली नॉट ओके। ये वो वाला गेन है। देखो कि इसने ट्रिक किया है यहाँ पे कि अब ये गेन से निकला है, तो आप कहेंगे कि शायद वो कह रहे हैं कि वो नहीं चल सकता, प्रॉब्लम थी उसको। क्रोलिजोमा हट प्रॉब्लम बाय गेन। यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि वो चलने में उसको प्रॉब्लम थी, लेकिन ये वाला गेट जो है ये वो दूसरा गेट है, मतलब ये कि ये नहीं चल सकता। हम नहीं कहते कि ये नहीं चल सकता। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर आप काइंडली कोई ऐसी डिक्शनरी हम लोगों को बता दें जहाँ से हम लोग ये वर्ड्स इजीली ट्रांसलेट कर सके, क्योंकि गूगल इनकी डिफरेंट मीनिंग्स देता है। तो ऐसी कोई डिक्शनरी का ऐप या कुछ अगर आपको पता हो। डिक्शनरी जो है एक वो क्या था, डी आई, dict.cc कौन सा? dict.cc dict.cc। हाँ वो अच्छा है, हाँ dict.cc। वलीद आप प्लीज ये मेंशन कर लें कमेंट्स में, ताकि मैं वहां से सर्च कर लूँ। थैंक यू। dict.cc, थैंक यू। dict.cc। हाँ ये अच्छा है, मैं यही सोच रहा था, मेरे जहन में नहीं आ रहा था। तो ये फाल्स है। अच्छा शमरेज,
Zenga Bruno hat verschiedene Farben kombiniert. Shamrez? Nagma? Sher Ali? Sher Ali? यस सर, कौन नंबर 3 सर? हाँ 3। सर ये रिश्ते कैसे? हाँ रिश्ते के, क्योंकि जेंगा ब्रोनो ने क्या पहना था? hat eine blaue Hose, eine rote सो Jacke, eine gelbe मिक्स Mütze und grüne Schuhe getragen. जो उसने ड्रेस पहना था डिफरेंट कलर्स के थे ना, सर तो मिक्स verschiedene कलर Farben थे। kombiniert, डिफरेंट कलर्स उसने कंबाइन किए थे, तो ये रिश्ते के। ठीक है। अच्छा उमेरा, लास्ट वन। Claudia Schiller hat ein sehr schönes Kleid getragen। सर ये सर ये तीसरा फॉल्स नहीं है? नहीं फॉल्स क्यों है? सर वो तो उसकी वाइफ ने पहनी है ना, डिफरेंट कलर की, वो जो कंबाइन ड्रेस पहनी हुई है, इसने तो नहीं पहना है। उसने कहा था कि इसने डिफरेंट कलर्स कंबाइन किए थे, यानी जो पहना था वो डिफरेंट कलर्स की चीजें पहनी थी उसमें। नहीं ये सिंगर सिंगर की जैसे वाइफ ने, मैं वो तो मेंशन है ना, ये सिंगर ब्रोनो की वाइफ की है, ये इसका अपना नहीं है ना। नहीं नहीं, ये ब्रूनो ने क्या क्या है? ब्रूनो hat eine blaue Hose, eine rote Jacke, eine gelbe Mütze und grüne Schuhe getragen। ब्रूनो के बारे में बता रहा है। सही सर सही। हम्म। अच्छा सर, इसके बाद एक और दूसरा भी सेंटेंस है ना, eine Fanta Sevolia Eine Fan combination। हाँ eine fantasievolle Kombination, हाँ fantastic combination। अच्छा फंटास्टिक। ओके ओके फंटाजीफुल है हाँ। अच्छा। ठीक है। हाँ। अच्छा ये अजीब उसने स्टेटमेंट दिया, ये आपने नोट किया है? ये ब्रूनो के बारे में। Er ist mit seiner 5. Ehefrau Maxi gekommen। ये सर इसका पांचवा भी है। वहां पे एक नहीं करते, यहाँ पे 5 उसने किया। अच्छा बहरहाल Claudia Schiller hat ein sehr schönes Kleid getragen। उमेरा रिश्ते के फाल्स है। सर इसका रिश्ते होगा। क्यों? क्लाउडिया ने क्या कहा था? बिकॉज इसने एक टॉर ड्रेस पहना। हाँ हाँ, wie immer perfekt war Ex-Supermodel Claudia Schiller, das Weißkleid von Spirilli war einfach toll, मतलब उसने जो पहना था toll यानी बेहतरीन था, वो ट्रू है। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये फिर मैंने होमवर्क क्या देना था आपको? अ, प- 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 मैंने अभी तक कोई वो तो नहीं दिया ना इस उबुंग में से कोई। नो सर। हाँ ये वाला आप कर लीजिएगा, ये वो देन वाला है। ठीक है। Ich nehme eine warme Pullover, denn denn im Winter ist es kalt। Denn im Winter ist es kalt। आपने कंबाइन करना है इनको, बीच में देन लगाना है। ठीक है। सेंटेंस बनाना है ये देन करके, वो बिकॉज। ओके ठीक है। अच्छा इसके बाद है Sie fahren an den Bodensee in Deutschland। आप बोडनजी जाना चाहते हैं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे, जैसे आप बनाएंगे जैसे यहाँ पे है मिनट। जैसे ये है तो आप क्या कहेंगे? Ich nehme eine Bikini। Ich nehme ein Bikini, eine Badehose। Then क्या होगा? Then ich möchte im See schwimmen। आप कहेंगे Ich nehme eine Bikini, eine Badehose mit, denn ich möchte im See schwimmen। मैं बिकिनी या बादे होजे लूंगा, ले रहा हूं
बिकॉज आई वॉन्ट टू स्विम। ठीक है, आपने इस तरह से कंबाइन करना है, ऊपर की तरह आपने सेंटेंस बनाना है। अच्छा, थर्ड वन है, ये भी उसी तरह से है कि जैसे आप कहेंगे ich nehme eine Reise für mit, denn ich finde Information über Wien interessant। ये तीनों उसी तरह के हैं। ich nehme mit, then करके रीजन देना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड वाला वो होगा कि आप क्या साथ में ले रहे, और राइट हैंड वाला वो होगा कि क्यों ले रहे। ठीक है, सही है। ओके। अच्छा, ये इसी तरह से wählen Sie aus und schreiben Sie etwas zu jeder Jahreszeit। was tragen Sie im Winter। ये आप अगर एक स्टेटमेंट लिख दे कि आप विंटर में क्या पहनते हैं, फ्रूलिंग में क्या पहनते हैं, समर में क्या पहनते हैं। जैसे आप कहेंगे im Winter trage ich immer einen Pullover, im Frühling trage ich das, im Sommer trage ich das। ठीक है, ये आप करेंगे। और अच्छा, ये बस ये दो करें। ठीक है, ये दो, ठीक है सर। ये दो कर ले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे भी कहीं आज जाना था। ओह माय गॉड, मैंने बताना भूल गया, कल कल जो है आपकी क्लास 2:30 पे होगी। ठीक है, क्योंकि थर्सडे को मेरी क्लास होती है सुबह यूनिवर्सिटी में। तो 2:30 को आपकी क्लास होगी कल 2:30 पे। ठीक है। ठीक है, ठीक है मैं पहले ग्रुप को बोलना ठीक है सर, ओके। भूल गया, लेकिन बहरहाल आप लोगों की 2:30 पे होगी। ओके ओके, sehen wir uns morgen। Auf Auf Wiedersehen। Wiedersehen, auf Wiedersehen।